So hello everyone, I welcome you all to UIS। अगर किसी भी तरीके का अगर कोई मिनरल मेटल ऐसी कोई चीज़ कहीं डिस्कवर होती है, वेदर दैट थिंग इज़ वेरी एडवांटेजेस उस रीजन के लिए, क्या ये हो सकता है? एंड इट कैन ऑल्सो एक तरीके से एक बहुत बड़े सोर्स के रूप में भी एक्ट कर सकता है उस रीजन के ट्रांसफॉर्मेशन में ही नहीं, रादर जो डिपेंडेंसी है कंट्री की या देश की, जो डिपेंडेंसी है उसको भी रिड्यूस करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखो, पहले के टाइम पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी था या अभी भी अगर देखा जाए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे ऑयल है। तो ऑयल, डीजल, पेट्रोल जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, एक फॉसिल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम जिसे फॉसिल फ्यूल के रूप में भी कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें, कोल की बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब विश्व जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रहा है। विश्व जो है वो आपका नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ मूव कर रहा है, और ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनकी ज़रूरत होती है। उनमें से एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, दैट इज़ लिथियम। लिथियम का इस्तेमाल, जैसे आप सभी को पता है, बैटरी के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो हम पूरे तरीके से, अगर लिथियम बैटरीज हमें प्रोड्यूस करनी है तो हम पूरे तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अभी हम चाइना से लिथियम ले रहे हैं। साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका पर भी निर्भरता हमारी इंक्रीज होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं साउथ अमेरिका के अंदर जो कि लिथियम को प्रोड्यूस करते हैं, या वहाँ लिथियम आपका पाया जाता है, एक रिजर्वायर के रूप में पाया जाता है। तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, इन्फर्ड किया। इन्फर्ड का क्या मतलब आगे डिस्कस करेंगे, कि लगभग 5.9 मिलियन जो टन है लिथियम का, वो सलाल हैमाना एरिया, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे आपका प्रेजेंट है। लगभग ये आपका कहा गया। एंड ये जो पूरा का पूरा रिसोर्स है, ये हिस्सा होगा एक मिनरल ब्लॉक का जिसका नाम है रियासी सर सांडू खेरी कोट राहोट कोट दाराबी मिनरल मिनरल ब्लॉक इसका हिस्सा। और इसमें कई समय से जो एक्सप्लोरेशन है, वो एक्सप्लोरेशन भी आपका चल रहा है जियोलॉजिकल सर्वे के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा, कि यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से जो मेटल्स हैं वो आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जैसे बॉक्साइट के लिए कई प्रकार की जो रिसर्च चल रही थी, और उसी के साथ लिथियम भी देखने को मिला। तो यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क है, अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए, जैसे मान लो किसी भी फ्यूल को, सॉलिड फ्यूल, जैसे कोल इज़ अ सॉलिड फ्यूल, लिथियम भी एक फ्यूल के रूप में हम कह सकते हैं, या मिनरल कम्युनिटी, अगर उसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो एक स्टेज जिसे हम G4 स्टेज भी कहते हैं। तो अभी जो लिथियम जम्मू एंड कश्मीर रीजन के रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिला है, उसे इस G4 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ऑल्दो जो अमाउंट है, कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इन द सेंस, क्योंकि अभी इन्फर किया गया है। लेकिन अभी जैसे पता कैसे चला कि लिथियम है, तो यहाँ पे जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट के माध्यम से ही हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। और आप कह सकते हैं इसका जो प्रोस्पेक्टिंग चल रही थी इसका, कि क्या बॉक्साइट यहाँ प्रेजेंट है, तो इसके साथ लिथियम के बारे में भी जानकारी आपको मिली, कि हाँ, ये जम्मू कश्मीर का ये जो इलाका है, यहाँ पे जो लिथियम है, लिथियम इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ पे अगर देखो तो दो कैवियट्स हैं विथ लेटेस्ट लिथियम फाइंड। पहला जो फाइंडिंग है, द न्यू फाइंड इज कैटेगराइज्ड एज इन्फर्ड। इन्फर्ड की कैटेगरी में जो फाइंडिंग है उसको इन्फर्ड कैटेगरी के अंदर हमने रखा है। एंड यहाँ पे जब भी हम कहते हैं कि इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स है, ये पार्ट ऑफ रिसोर्स विच क्वांटिफाई ग्रेड एंड मिनरल कंटेंट आर एस्टिमेटेड ओनली विथ अ लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो मेंशन, जो शब्द मेंशन है, दैट इज इन्फर्ड। इन्फर्ड का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, कि जो भी अभी क्वांटिटी, ग्रेड या मिनरल कंटेंट है, उसमें अभी इतना अधिक कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, बट हाँ प्रोस्पेक्ट है। यहाँ लिथियम का अमाउंट लगभग 5.9 मिलियन टन के आसपास आपका, 5.9 मिलियन टन के आसपास लिथियम आपका यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, जो कि ह्यूज एडवांटेज हमें प्रोवाइड कर सकता है। अब ये पूरा का पूरा जो लिथियम है, लिथियम का इस्तेमाल जैसे आज के समय में ही देख लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होता है। इवन अभी रिसेंट रिसर्च अगर देखो तो उसमें कहा गया कि जो सबमरीन होती हैं, जो हमारी पनडुब्बियाँ जिन्हें हम कहते हैं, तो उनमें जो एनर्जी के लिए एक फ्यूल जो हम इस्तेमाल करते हैं, या एनर्जी के लिए हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन होना चाहिए, जिसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जिससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वही सबमरीन को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो एक ये तरीका कहा गया। लेकिन क्या होता है कि जब ये रिएक्टर्स चलते हैं,
सबमरीन के अंदर, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड जब प्रोड्यूस होगी तो इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है कोई भी सबमरीन को कि अच्छा इसमें जो है इसमें मतलब यहाँ पे सबमरीन है, तो इसका पूरा फिर सबमरीन कोई एडवांटेज ही नहीं। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी भले वो चौबीसों घंटे आप पानी के अंदर रहो, एनर्जी कोई कमी नहीं होगी, बट इसको इजीली फाइंड किया जा सकता है। इसलिए कहा गया कि हमें बैटरी फॉर्म में जाना पड़ेगा। और जो कन्वेंशनल बैटरीज का अगर हम इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही एक दिन दो दिन के लिए ही चलती हैं। लिथियम बैटरीज के लिए कहा गया कि 14 दिन तक ये चल सकती हैं। तो इवन सबमरीन में भी लिथियम बैटरीज का बहुत अधिक जरूरत है और उसके लिए लिथियम की जरूरत है। इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ भी लिथियम बैटरीज का जरूरत है। और भी कई सारे लेवल पे देखा जाए तो लिथियम बैटरीज का जरूरत है। तो अगर लिथियम हमें अवेलेबल होगा, सो इससे बहुत बड़ा एक एडवांटेज ये रहेगा कि ये जो हम टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि देखो 21वीं सदी जिसे हम कहते हैं कि डिजिटल रिवोल्यूशन है, या ये जो सदी है ये इंडस्ट्रियल बेस्ड है। इंडस्ट्री की बात करें तो जो कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, जो भी देश टेक्नोलॉजी पर बहुत आगे रहेगा वो देश काफ़ी आगे चला जाएगा, ऐसा हम कहते हैं, वी स्टेट दिस थिंग। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एनर्जीज पर डिपेंडेंट है। एनर्जी आप लिथियम बैटरीज के माध्यम से जो है वो क्रिएट कर सकते हो, इसलिए लिथियम की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिथियम जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आपका मिला वो कंपेरेटिवली स्मॉल है, लेकिन फिर भी है। ये एक प्रोस्पेक्ट जो है हाईलाइट कर सकता है कि दूसरे जो रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ भी देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जो लिथियम है वो प्रेजेंट हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर रीजन में भी अगर 5.9 मिलियन, कम नहीं है, जैसे बोलिविया में 21 मिलियन टन है, 17 मिलियन अर्जेंटीना में, 6.3 ऑस्ट्रेलिया में, 4.5 मिलियन टन चाइना के अंदर है, और 5.9 मिलियन टन अगर जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज कंपेरेटिवली मोर, लाइक इफ विल से कि ये 4.5 मिलियन टन चाइना में तो थोड़ा ज़्यादा है उससे है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट, ऑल्दो अभी इन्फर्ड कैटेगरी के अंदर है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट बन सकता है अगर इंडिया के अंदर 5.9 जो मिलियन टन के आसपास जो लिथियम है वो प्रेजेंट है, इफ़ यू कंपेयर विद अदर कंट्री। अब देखो यहाँ पे हम चाइना पे बहुत निर्भर करते हैं, वी डिपेंड्स अ लॉट ऑन चाइना। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो भी हमारा जाएगा। साथ में दूसरा देश को भी पता है कि यार ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएंगे टेक्नोलॉजी पे, तो इससे बेटर है कि अगर हम इनको रॉ मटेरियल ही दे रहे हैं तो हम ही बैटरीज बना के इनको दे दें, तो हमारा मार्केट बहुत बन जाएगा। ऐसी थिंकिंग भी देशों की हो सकती है, चाइना की खास तौर से हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोरेशन वाला लिथियम का काम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। भले बोलीविया अर्जेंटीना में इसमें रिजर्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन का काम है जिसको निकाला जाता है और यूज़ किया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक है, फिर चाइना में भी बहुत अधिक है। तो यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे भारत को अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। चाइना मना कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी सोच सकता है कि ठीक है इनको बैटरी बना के दे देते हैं। बोलीविया अर्जेंटीना के साथ हम अपना अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन वो देश दूर भी बहुत हैं, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, तो उनके साथ हम अपना रिश्ता बना सकते हैं। फिर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। जैसे अभी अरब देश है, वहाँ पे हम ऑयल पर बहुत अधिक निर्भर कर रहे थे, तो ऑयल पर जब हम बहुत अधिक देखा जाए तो ऑयल पर हम बहुत अधिक जो है वो निर्भर कर रहे थे, तो इसलिए हमने अपना जो रिश्ता है वो अरब देशों के साथ मेंटेन किया। क्योंकि अरब देशों के साथ अगर हम जो फॉसिल फ्यूल है की अगर हम बात करें, या अरब देशों के साथ जो हमने एक तरीके से जो अरब कंट्रीज़ हैं, अगर हम अरब कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे हमें फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल और इन सब की ज़रूरत थी, तो हम धीरे धीरे उनके साथ हमने अच्छा रिश्ता बनाया। ऐसे साउथ अमेरिका के साथ अभी हमें एक रिश्ता जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। और अगर हमें ये सोर्स ऑफ एनर्जी लिथियम मिल जाए, मतलब लिथियम से फिर हम लिथियम बैटरी बनाएंगे, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमें वैसे भी प्रोवाइड कर देगा। हम बहुत सारी चीज़ें खुद से प्रोग्रेस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बना के और हम दूसरे देशों में भेज भी सकते हैं। सो कंट्री करंटली इंपोर्ट्स ऑल द लिथियम नीड्स। ज़्यादातर जो देश है, जितनी भी हमारी लिथियम नीड्स है उसको हम एक प्रकार से इंपोर्ट ही करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारा डिपेंड भी आपका रहता है। एंड लाइक बहुत सारे, गुजरात है, राजस्थान है, इवन जो माइका बेल्ट है उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ भी डोमेस्टिक जो पुश है कि हाँ एक्सप्लोरेशन हमें तुरंत करना चाहिए, तो इन जगह पे एक्सप्लोरेशन कंटिन्यूस बेसिस में किया भी जा रहा है। सो इंडिया काफ़ी अधिक प्रयास कर रहा है, क्योंकि चाइना पर हम बहुत अधिक निर्भर करते हैं, तो हमें एक अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। अगर हम अल्टरनेटिव नहीं करेंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम जाना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ राजस्थान गुजरात के बेल्ट में, अब जम्मू एंड कश्मीर में जो इन्फर्ड किया गया है कि एक प्रोस्पेक्ट देखा जा रहा है कितना प्रेजेंट हो सकता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे एंटायरली इंपोर्ट जो सेल्स का है लिथियम की बात करें तो चाइना पर बहुत अधिक निर्भरता बन जाती है। अब देखो अगर सपोज करो जैसे मान लो झारखंड है, वहाँ भी बहुत सारे मेटल्स मिनरल्स हैं, झारखंड की बात किया जाए तो अब झारखंड में बहुत सारे
मेटल और मिनरल्स आपके प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप डेवलपमेंट देखोगे छत्तीसगढ़ झारखंड में वो उतना अधिक नहीं है। इवन बहुत सारे ऐसे दूसरी जगहें भी है जहाँ पे वो बहुत सारे मेटल मिनरल्स प्रेजेंट है, उस रीजन का डेवलपमेंट नहीं। बट क्या जम्मू एंड कश्मीर में भी सेम चीज़ हो सकती है? तो यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे वहाँ के लोकल्स जो हैं उनके विकास डेवलपमेंट के लिए इस रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूथ को कैसे हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके उनके लिए क्रिएट हो सकती है। ऐसा हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू मेनली एम्फोसाइज वी कैन से। और अगर जम्मू एंड कश्मीर का वो इलाका डेवलप होगा धीरे धीरे तो वहाँ के लिए भी एडवांटेज काफ़ी एडवांटेज बन जाता है। लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि हमारा एक फॉरेन रिजर्व भी बचेगा। हम हमारी डिपेंडेंसी जो है वो चाइना पे रिड्यूस होगी। और साथ में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब में कर सकते हैं। सबमरीन में भी हमें चाहिए तो वहाँ भी हम कर सकते हैं। कई प्रोडक्ट बना के हम सेल भी कर सकते हैं, वो भी एक बड़ा एडवांटेज होगा। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। बहुत ह्यूज एडवांटेज है आपके लिए। अगर ओवरऑल देखा जाए इट्स अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज। अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5.9 मिलियन टन का जो आपका जो फॉरेन रिजर्व सॉरी जो आपका 5.9 मिलियन टन आपका लिथियम आपका जो मिला है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज। तो लगभग ओवर 165 करोड़ लिथियम बैटरीज हैव बीन इंपोर्टेड इन इंडिया। अब आप खुद इमेजिन करो, लगभग आपका $3.3 बिलियन इतना एस्टिमेट किया, बहुत बड़ा नंबर है। तो ये आप कह सकते हो कि इतना तो हम अपना एडवांटेज कर सकते हैं, मतलब इतना हम अपना जो नीड है वो पूरी कर सकते हैं, फिर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए फिर एडवांटेज बन जाएगा। तो ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी हेल्पफुल है, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा आपका ये हेल्प बन जाती है। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आप हिंदू सेशन भी जरूर से देखें। आपका 9:30 के आसपास प्रीमियर होता है, मतलब सेशन आपका आ जाता है। तो यहाँ पे 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, लगभग 30% ऑफ आपको मिलेगा। और इसमें देखो मृणाल सर हैं, सिद्धार्थ सर है, आई विल बी देयर, सुदर्शन गुर्जर सर है, चावरी मैम है। ऐसे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको लाइव क्लासेस कराएंगे। एंड सारी क्लासेस आपकी 16 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। पूरा कोर्स प्लान आप चाहो तो दैट आल्सो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें आप देख लेना। 24 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको करो। और अगर आप कंपेयर करो प्राइस का, तो ये प्राइस है, इस प्राइस में आप पूरा बैच लाइव क्लास देख सकते हो। जितनी क्लासेस मिस होती हैं वो भी आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, लाइव हो सकता है। और यहाँ पे वन डायरेक्शनल इंटरेक्शन नहीं होता, जैसे अगर आपको कोई डाउट है तो बटन दबाओगे दूसरे टीचर से तुरंत आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। पिछली बार देखोगे 2021 के अंदर 197 टॉपर्स हैं, इस बार भी और अधिक टॉपर्स होंगे। एंड ये जो आरंभ बैच का आप हिस्सा जरूर से बने, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोड डाल देना है SPLIVE, इस कोड को डाल के आपको ज्वाइन कर लेना है। तो अनअकैडमी.com में UPSC अनअकैडमी.com में जाओ, UPSC CSE सेलेक्ट करो एंड पुट द कोड दैट इज SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एडवांटेज है। मेरे द्वारा साइंस टेक का कोर्स आ रहा है 18 फरवरी से। ये उन बच्चों के लिए जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू के सेशन में मैंने सारी स्लाइड्स शो कर दी हैं आपको। PDF भी सौरभ पांडे अनअकैडमी में चैनल पे दिखा दिया है। 15 में से 14 क्वेश्चंस थे सेशन से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट के साथ विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ, तो ये 2 स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं कि हिंदू सेशन से किस तरीके से लोग प्रश्न बनाते हैं। क्वेश्चन देखने में नहीं लगेगा करंट अफेयर्स का है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ का, बट इस तरीके से लोग प्रश्न बना रहे हैं आज के समय में। कट ऑफ भी इसीलिए कम हो रही है। और साइंस टेक एग्रीकल्चर IR ये ऐसे एरियाज़ हैं, एनवायरनमेंट जिसमें आप देखो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस भी ऐड हो गई है, फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पे है। तो इन एरिया से प्रश्न आपके लगभग हैं ही, 50+ प्रश्न इन एरिया से आ ही रहे हैं 10-100 में से, जो कि बहुत ह्यूज नंबर है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, एडवांटेज आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आपको अनअकैडमी.com में जाना है, UPSC CSE सेलेक्ट करो, कोड डाल दो SPLIV और ज्वाइन कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिए हैं। और भी अगर आपको 15 के जो सारे के सारे स्क्रीनशॉट देखने हैं वो आप लोग देख सकते हो। स्क्रीनशॉट आपका अवेलेबल है, हिंदू सेशन आज का देखोगे तो वहाँ पे पीछे साइड दे रखा है, तो आप लोग उसको गो थ्रू हो सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सेशन जरूर से लाइक करें, शेयर करें और UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।